विभागमन झालेले आहे. विजय क्रीडा मंडळ भरणेपाड्याच्या वतीनं या सुवर्ण मोसमी वर्षामध्ये त्यांचा यथोचित सन्मान करण्याकरता संदीपजी किणी साहेबांना विनंती आहे, आपण त्यांचा यथोचित सन्मान करावा. संदीपजी किणी आमचे प्रायोजक देखील आहेत. मथाडी टीम, कैमरामैन प्लीज, कैमरामैन जल्दी फोकस करो. हा सन्मान आहे आणि एडमन टीम आपला 12th मॅन नाही आहे, तो इथे समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ दे. हा सन्मान होतो आहे. हे सगळे आपले मार्गदर्शक आहेत. आज त्यांच्यामुळे म्हणजे 50 वर्ष जेव्हा आपण पूर्ण करतो त्यावेळेला निश्चितच अनेक जणांचं योगदान असतं. स्पर्धा मोठी होण्याकरता मथाणे टीम, एच चौधरी, मथाणे टीमचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. तर जाऊया, ऐकूया पुन्हा एकदा एक अष्टपैलू आमचे कलाकार या ठिकाणी आता तुम्हाला रिझवण्याकरता येत आहेत. अजित पाटील कबड्डी आणि त्याचबरोबर क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांना आपण सातत्याने ऐकताय. सो थँक्यू. वळूया मॅचकडे. ओ गतीला परिवर्तन करत फिंगर रोल करताना पंचांना विचारतायत. या ठिकाणी नक्कीच अपील केला होता आणि अपील तुम्ही दोन ठिकाणी करतायत, एक न्यायालय आणि दुसरं क्रिकेटचं मैदान. याच्या व्यतिरिक्त अपील तुम्ही कुठेच करू शकणार नाही. धावा बघायला मिळतं स्कोर कार्डवरती एक. नक्कीच मथाणे संघाचा म्हणजेच भाग्यप्रीत फायटर संघाचा या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान केला जाईल. यायचं सन्मानी महोदय कोण करणार आहे? अतिशय सुंदर गोलंदाजी प्रवीणजी किडी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करतोय. भाग्यप्रीत फायटर संघाचा आपण इथे आला, सुंदर खेळ दाखवल्याबद्दल आपलं कौतुक. पुढचा चेंडू, अप्रतिम चेंडू ऑन साइडला एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न आहे. शॉट मिड विकेट रिझनला एका धावेवरती सॅटिस्फाईड आणि धावसंख्या पोहोचली ती 2. 4 चेंडूंच्या खेळाची समाप्ती झाली आहे. टॉस जिंकल्यानंतर मंगलमूर्ती विरातन संघानं प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि प्रणय यांची एक सुंदर गोलंदाजी बघायला मिळते. राईट मोर द विकेट. पुढचा चेंडू, त्यावेळेला पोलचा फटका सरळ लॉंगनच्या दिशेने जातोय. वाईडिश लॉंगन रिझन मधनं येतोय. इथे एक महत्वाचा संघर्षाचा चौकार. अतिशय सुंदर बॅटिंग. गेली ती 6 धावा. पुलला पॉवरफुल बनवताना वेट केला आणि त्यानंतर बॅटला ड्रिल करत एक सुंदर प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट शॉट बघायला मिळतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, फिंगर रोल करताना एक सुंदर लेग कट चेंडू हाताळला गेला. इट्स अ डॉट बॉल. आपण बघू शकाल काय घडलंय नक्की मैदानाच्या आतमध्ये. चला, विकेटवर कोणी थांबणार नाही याची आणि या ठिकाणी पंच म्हणतील या वेळेला विकेटवर कोणी थांबू नका प्लीज, विनंती असेल. आणि पंचांचा कॉल इट्स OUT आउट. पहिला धक्का या ठिकाणी लागतोय जयंत.
आणि प्रसाद केणीच्या माध्यमातून आपण आपल्याला बघायला मिळते थंड पेय त्याने या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले, त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतोय. आमच्या VIP डाईसवर मुख्य मंचावरती सर्व राजस्थानला या ठिकाणी नक्कीच टूर होती आणि तिथून त्यांचा जो प्रवास आज त्यांनी संपवला आहे. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर आमच्या मुख्य मंचावरती आल्यानंतर त्यांचा जो प्रवास आहे त्या प्रवासाला खऱ्या अर्थाने VKMच्या खेळाडूंनी न्याय दिला असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आनंदामध्ये परिवर्तन केले तो प्रवास. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, इट्स अ डॉट बॉल. रितेश चांगली गोलंदाजी करतायत. कूल माइंडेड खेळाडू आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे, कधीही नम्रतेने वागणारा असा खेळाडू आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये सन्माननीय संतोषजी किणी साहेबांचं आगमन झालं. वेलकम सर, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. यावेळेला मिस टाइम शॉट. ओ माय गॉड, मृदुल पाटील, तुम्हाला मिळालेली लाईफ काय चांगल्या इनिंग मध्ये तुम्ही कन्वर्ट कराल का, हा एक प्रश्न आता एडवर्णकरांचा. डॉट बॉल आलाय. रितेश स्वतःवरती नाराज आहेत. इथून ज्या मृदुल धावा बनवतील त्या रितेशच्या नावावरती लिहायच्या की मृदुलचा, हा एक प्रश्न असेल. मिळालेला जीवनदान बेनिफिशियल कॉज मध्ये परिवर्तन करत धावांची लयलूट हा करेल का. धरणी मातेला नमन करतोय की संधी दिल्याबद्दल थँक्यू असं मनामध्ये म्हणतोय मृदुल. अप्रतिम उडवलाय. नो मॅच लँडला चेंडू पडेल. सिंगल कंप्लीट झालाय आणि दुसऱ्या धावेसाठी ओ माय गॉड, यावेळेला नक्कीच पुनश्च बॉलर इन कडे रनआउटची संधी होती. 8 धावा स्कोर कार्ड वरती. शेवटचा चेंडू घेऊन येतील रितेश. चांगली गोलंदाजी, जबरदस्त कन्सिस्टन्सी आहे. जयप्रकाश एडवण संघाला पूर्णतः जखडून ठेवले गेले. कोण असेल जयप्रकाश एडवण संघाचा तारणहार जो संघाला चांगली दिशा देईल. पंचांचा संकेत, इट इज अ वाईड बॉल. रेफर केले गेले. चेक करायचं या ठिकाणी. थर्ड अंपायर आपण चेक करा प्लीज. रिव्ह्यू घेतला गेलाय बॅटिंग फिल्डिंग टीम कडनं. अतिशय अप्रतिम अशी स्पर्धा. आपले विजय क्रीडा मंडळ हा म्हणता ज्या पद्धतीने 50 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. सुवर्ण महोत्सवी 50वा वर्ष. 1975 पासून झालेला हा प्रवास सुरू आज 50व्या वर्षामध्ये पोहोचलाय अविरतपणे. आणि जेव्हा तुम्ही सातत्याने चालता ना त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने तुम्हाला यश मिळत असतं. जसं पाणी हा खूप कोमल असतो. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. चांगला चेंडू आहे. पंच म्हणतायत सॉरी. सॉरी हा शब्द सुद्धा खूप अजब आहे. जर सामान्य माणसाने म्हटलं सॉरी, झगडा खतम. बायचान्स डॉक्टरने बोला तर पुरा इंसान ही खतम. तर धावा स्कोर कार्ड वरती 8. अतिशय सुंदर असा माहोल. 4च्या सरासरीने धावसंख्या इथे 8 वर पोहोचले. मृदुल आणि त्याच्यानंतर नॉन सेगिन कडे बॅटर आपल्याला बघायला मिळतात ते म्हणजेच कुणाल. या दोन्ही फलंदाजाकडे आता नजरा आहेत. जयप्रकाश एडवण संघाच्या संघ सहकाऱ्यांच्या, संपूर्ण एडवणकरांच्या. आणि एक विनंती असेल, स्क्रीन समोर जे बसलेले आहेत प्रेमळ निवेदन वाईट वाटून घेऊ नका. आपण थोडंसं बाजूला बसा, डिस्टर्ब होणार नाही. थँक्यू सर्व यंगस्टर, थोडेसे बाजूला बसा आपण प्लीज. मी सांगतोय म्हणून वाईट वाटून घेऊ नका आपण, कारण स्क्रीन त्याच्यासाठीच असते. स्क्रीन आपण बघतायत. गोलंदाजीला आलाय पुनश्च गोलंदाज प्रणय. समोर मृदुल पाटील. चांगला चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर हाताळला गेलाय. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. मंगलमूर्ती बिराथन संघ ज्या ऊर्जेने काम करतोय. मागची मॅच आपण बघितली, सुमितनं जे 5वं षटक हाताळलं, एक लाजबाब, एक जबरदस्त गोलंदाजी बघायला मिळाली. आणि आता प्रणय चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट नाही आहे. अलॉंग द कार्पेट बॅकवर्ड टच स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एका धावेवरती सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. धावसंख्या 9 वर स्थिरावलेली आहे. इथून गेर बदलावा लागेल.
समय की मांग और वक्त का तकाजा. तुमच्या गोलंदाजांना जर तुम्ही धावांचा खऱ्या अर्थाने सायकोलॉजी ॲडव्हान्टेज मानसिक आधार देणार असाल तर रन्स हवे आहेत आणि रन जर झाल्या बॅटल रंगणार इज नो डाऊट. पुढचा चेंडू यावेळेला आडव्या बॅटने पुनश चेंडूला एक्झिक्यूट केले गेले. वाईडिश लॉंग ऑन रीजन मध्ये सिंगल कंप्लीट होताना डबल डिजिट 10 धावा स्कोर कार्ड वरती. गजब की गेंदबाजी, लेंथ लाइन काफी बढ़िया मेंटेन की है. कोई भी बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे. एक अनुशासन काफी बढ़िया है और टीम का जो डिसिप्लिन है वो काबिल तारीफ है. इसीलिए एडवन टीम के जो बल्लेबाज है थोड़े से प्रयास करे, थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे. इस बार उड़ाने का प्रयास है, मिस टाइम. हवा में गेंद के हाथों में थमेगी. यस, मृदुल पाटिल इस समय आउट होके जाएंगे वापस. झटका लगता हुआ, बहुत ही बड़ा झटका जयप्रकाश एडवन टीम को. विकेट इज गॉन एंड म्यूजिक इज ऑन. मी खरोखरच आभारी आहे तर अशा पद्धतीने त्यांचं संपूर्ण बारीक लक्ष या व्यासपीठावरती आहे आणि खूप चांगलं व्यासपीठ ते कव्हर करत आहेत. त्यांची संपूर्ण मंडळी त्यांना खूप साथ देत आहेत, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, सहयोग. दरम्यान सहयोग येतोय. पूर्णतः ब्रेक लावला गेलाय स्कोरवरती. त्याचं मागचं कारण डिसिप्लिन. जीवनामध्ये बंधनं खूप महत्त्वाची असतात, तुमचे नियम भरपूर महत्त्वाचे असतात जर जीवन तुम्हाला ब्राईट करायचं असेल. या वेळेला उडवलाय, रडारमध्ये चेंडू होता, मिड विकेटला क्लिअर करतायत आणि येतोय हा महत्त्वाचा षटकार, मॅसिव्ह सिक्स. थँक्यू. अतिशय सुंदर विस्फोटक स्टार्ट. सहयोग देत आहेत. ओहो, इनसाइड एज होती यावेळेला. बाल बाल बचके असं म्हणायला हरकत नाही. धावसंख्या असते ऑन 16 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर एंड ऑफ थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या षटकाची झाले समाप्ती. तर वाणी स्पोर्ट्स कडनं या ठिकाणी बेस्ट बॅट्समॅनसाठी अवॉर्ड येते बॅगचा आणि त्याचे प्रोप्रायटर आपल्याला बघायला मिळत आहेत आमचे हर्ष पाटील. थँक्यू. हरेश पाटील, थँक्यू. एक चांगलं सहकार्य वाणी स्पोर्ट्स बेस्ट बॅट्समन त्यांच्याकडनं बॅट आपल्याला प्रोव्हाइड केले गेले. स्कोर आहे तो 16-16. जीवनामध्ये बंधनं भरपूर महत्त्वाची असतात. जसं तुम्ही बंधनामध्ये राहाल तसं जीवन चांगलं ब्राईट होत असतं. झाडू हा बंधनामध्ये राहतो म्हणून दुनियेचा कचरा साफ करता आणि बायचान्स बंधन तुटली तर झाडू स्वतः कचरा होऊन जातो. पण या गोष्टी भरपूर महत्त्वाच्या आहेत. गोलंदाजीला आलाय रितेश. पुढचा चेंडू. ओहो हो, बडा शॉट. गोइंग इन गॉन. षटकार येतोय. लॉंग ऑनला क्लिअर करताना आसमानी टोला षटकार. फ्लाय झाल्याने पोहोचले तब्बल 22 वरती. कुणाल आक्रमकता दाखवतोय. गुड साठ. पुढचा चेंडू. यावेळेला आपण बघता ऑप्शनच्या भरपूर बाहेर. पंचांचे दोन्ही हा समांतर रेषेमध्ये एक्स्ट्राच्या रूपानं स्कोर कार्ड पोहोचले ते 23 वर. येणारी 17 चेंडू जयप्रकाश एडवन संघाचा प्रवास ला महत्व देऊन जातील. पुढचा चेंडू. यावेळी ही वेळेला टायमिंग खूप चांगलं, परंतु सरळ मिड विकेट रिजनला झेलमध्ये परिवर्तन झालाय. कुणाल नाराज आहेत, परंतु इथे धक्का लागतोय. आणखी महत्वाचा खेळाडू बाद होताना. कुणाल आउट, गॉन.
स्वती चहा आल्यानंतर सुभाषजी कदम यांच्याकडनं ते गाणं लावलं गेलं ना, एक महत्त्वाचं आहे. जसं मी कालच्या दिवसामध्ये म्हटलं की जीवनामध्ये अशी माणसं नका जोडू जी चहा गरम झाल्यावर वाफेसारखी उडून जातील. माणसं अशी जोडा कपासारखी की चटके सहन करणारी पण साथ न सोडणारी. तर धावा स्कोर कार्डवरती 23. अतिशय सुंदर मॅच. न्यूमॅन दाखल झालाय मैदानाच्या आतमध्ये. हर्ष थोडासा बाहेरून फिरवला गेलाय चेंडू. हर्षल बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू खेळतोय. स्कोर थांबला गेलाय 23 वरती. रितेश यांची सुंदर गोलंदाजी. षटकार आल्यानंतर स्वतःला सावरतोय. लेंथ लाईनला चांगला मेंटेन करतोय. एक्युरेसी परफेक्ट बघायला मिळते. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. ही वेळेला हॅमर करण्याचा प्रयत्न होता. आणखीन एक डॉट बॉल. हर्षल नाराज आहेत आणि चेंडू झालेले त्या षटकातील 5. 23 स्कोर कार्ड वरती. येणारे 13 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि संकट के काले बादल अब मंडराते हुए जयप्रकाश एडवन के ख्यामे की तरफ, क्योंकि यहाँ से रनों की तलाश होगी, रनों की जरूरत होगी और वो जरूरत क्या पर हर्षल पूरे करेंगे. ये भी डॉट बॉल. 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. नए गेंदबाज आएंगे. 12 गेंदें बची है. 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. प्रेशर पूरी तरह से एडवन टीम की तरफ. क्या प्रेशर को हैंडल करके बताएंगे कि आने वाले पलों में हम भी दमखम रखते वापसी का या फिर बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे. ये देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वीकेएम ट्रॉफी के साथ. आउट झालात तर आउट. हे आपण सातत्याने या ठिकाणी अनाउन्समेंट करत आहोत, याचीही नोंद घ्या. तर धावसंख्या बघायला मिळते ते 23 रन. शेवटचे 12 चेंडू आहेत शेष आणि नवीन गोलंदाजाला इथे इंट्रोड्यूस केलं जाईल. बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बँकचे ब्रांच मॅनेजर आदरणीय देवळेकर साहेबांचे शुभ आगमन झाले. आम्ही त्यांना विनंती करते आपण स्थानापन्न व्हा. देवळेकर साहेब या ठिकाणी आपली उपस्थिती नोंदवत आहेत. सर वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत. अप्रतिम ऑन साईडला एक्झिक्यूट केला गेला. एक धाव कंप्लीट होईल आणि धावसंख्या पोहोचेल ती 24. 11 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. सुमित आलाय. मागच्या मॅचमध्ये ज्याने 6 चेंडू एक अप्रतिमरित्या हाताळले होते तो सुमित या महत्वाच्या मॅचमध्ये पुनश्च तीच लय आपल्या गोलंदाजीची तीच धार कायम ठेवेल का. अप्रतिम पंच करण्यासाठी मजबूर केलं गेलं. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग आहे. एका धावेने या ठिकाणी समाधानी असेल तो मंगलमूर्ती विराथन संघ. त्यांना हव्यात त्या चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये जास्तीत जास्त वेळा राहणं. धावसंख्या 25. 25. पुढचा चेंडू पुनश्च तयार. अप्रतिम चेंडू, चांगली गोलंदाजी आहे. कार्पेटला रोल करत चेंडू एक्झिक्यूट केला गेला मिड विकेट मध्ये आणि जबरदस्त थ्रो. एका धावेवरती समाधान. धावसंख्या पोहोचेल ती 26 वरती. चांगली गोलंदाजी आहे. डेथ ओव्हर मध्ये तुमच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातो स्लॉग ओव्हरला आणि ज्या वेळेला तुम्ही एक्युरेसी परफेक्ट ठेवतायत, कंजूसी गोलंदाजी करतायत, तुमच्या गोलंदाजीचं इकॉनॉमी खूप चांगली ठेवतात, त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने तुम्ही एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून पुढे येता आणि सुमित ते सातत्याने काम करतोय मागच्या 9 चेंडूपासून. फुलटॉस होती, संधी होती हर्षलकडे, परंतु आज हर्षल आपल्या नावाप्रमाणे खेळत नाहीये. थोडंसं प्रेशर असेल का किंवा लवकर त्यांची बॅट येते का, कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये थोड्याशा उणीव आहेत का, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी इथे त्याला चेक कराव्या लागतील. 27.
पुढचा चेंडू, आणखीन ब्लॉक होलचा मारा, परफेक्ट लेंथ इन लाईन, जबरदस्त गोलंदाजी. 5 चेंडूमध्ये अवघ्या दिल्यात त्या 5 धावा. टाळ्यांचा गजर आपल्याला बघायला मिळतो आणि मी सातत्याने म्हणतो की जिथे तुमचे दोन्ही कर जुळती ना तेथे तुमच्या खेळाची महती कळती. नकळतपणे टाळ्या ज्या वेळेला वाजतात ना तेव्हा तुमचा जो परफॉर्मन्स तुम्ही केलेला असतो तो उत्तम आणि उच्च दर्जाचा असतो. पलटॉसा यावेळेला गॅप शोधण्याचा प्रयत्न आहे का, चेंडू शोधला गेलाय आणि हर्षलच्या बॅटमधनं एक येतोय चौकार. धावसंख्या 31 वर स्थिरावली गेली आहे. षटकाची झाली इथे समाप्ती. ऐकूया आपण डिझेल आणि येऊया मॅच कडे. 32 प्रथमेश येतोय मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम षटक घेऊन. मागची मॅच 19 धावा असताना 2 सलग षटकार आणि त्यानंतर मंगलमूर्ती विद्यार्थ्यां संघाचे चाहते भरपूर नाराज झाले होते की मॅच हातून जाते की काय, परंतु प्रथमेशने सावरलं आणि मॅच जिंकून देणारा स्पेल टाकला. इथे मात्र इथे विकेटचं पतन, आपल्या नावावरती विकेट नोंदवत आहेत प्रथमेश. युवा गोलंदाज आहे प्रथमेश. न्यू मान मैदानाच्या आतमध्ये मितेश तरे. मागच्या मॅचचे हिरो एवढे उशिरानं का आले हाही एक प्रश्न आहे, कारण प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड त्यांनी जिंकला होता, परंतु शेवटचे 5 चेंडू त्यांना खेळायला मिळत आहेत. बघूया मितेश या 5 चेंडूला सामोरे जाताना आपली उपयुक्त केळी संघासाठी काही महत्त्वाचे शॉट ते खेळतील का बघावं लागेल. स्कोर थांबला गेलाय तो 32 वरती आणि अंतिम 5 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. 4 विकेटचं नुकसान या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. प्रचंड अनुभव आहे या खेळाडूकडे. आपलं 100% देण्याचा योगदान असतो, नेहमी प्रयत्न असतो. आलेल्या टॅप करतायत मिड ऑफला. 1 धाव मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 33 वरती. आणि आता फलंदाज हर्षल, ज्याला एक चौकारानं थोडीशी आशा त्यांनी पल्लवित केली आहे. 2 षटकार जरी आले या षटकामध्ये तर एक टफ फाईट स्कोर बघायला मिळू शकतोय. याही वेळेला मिड ऑफ रिझनला एक्झिक्यूट केले गेले. लॉंग ऑफचा खेळाडू येतोय आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये. शैलेश चांगली फील्ड करताना धावसंख्या 34 वर स्थिरावली गेली. शेवटचे 3 चेंडूंचा खेळ शेष. रितेश असेल, प्रणय असेल, सुमित असेल आणि त्यानंतर प्रथमेश असेल, प्रत्येक जण एक दुसऱ्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवत कंजूसी गोलंदाजी करतायत. ओहो, फुलटॉस चेंडू रीड केलं गेलं आणि पाठवलं सरळ फाईन लेगच्या रिजन मधनं सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. कमरेच्या वर चेंडू आहे की नाही चेक करावा. फेअर डिलिव्हरी आपल्याला बघायला मिळते. चांगला चेंडू आहे. स्कोर पोहोचलाय तो 38 वरती. मितीच्या बॅटमधनं चौकार आलाय. यावेळेला चांगला पॅड आणि बॅटमध्ये चेंडू होता. मिड विकेट रिझनला एक्झिक्यूट केले गेले. थ्रो कलेक्शन परफेक्ट बघायला मिळतं आणि थर्ड अंपायर पुणे उच्च न्यायालयामध्ये चेंडू आलेला आहे. थर्ड अंपायरने चेक करावं लागेल की या ठिकाणी मितेश पोहोचलेले आहेत की नाही. धावसंख्या 38 आहे.
षटकारानं या ठिकाणी मात्र इनिंग संपवत आहेत. धावसंख्या 6 ने प्लाय झाल्याने पहिली इनिंग संपवत आहेत. तर पोहोचलंय स्कोर 45-46 धावांचं टार्गेट. आणि त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आम्ही प्रवीण किनी सरांना विनंती. आणि सन्मान चिन्ह देऊन शुभ सन्मान इथे केला जातोय. वेलकम सर, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. 46 धावांचं टार्गेट आणि वळूया आपण कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. शुक्रिया जीत. 46 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो एक बार फिर देखिए 36 के अंदर में 46 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला. जयप्रकाश एडमन और मंगलमूर्ति विराथन. तो समय ज्यादा ले, बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर आना है. बहुत बढ़िया क्रिकेट का खेल आपने जरूर देखा है. और दोनों अंपायर धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं. स्वप्निल किनी और उगम. अमोल पाटील यांच्या स्मरणार्थ लवकरच एक स्पर्धा येते. आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवरती शिवनेरी चषक. त्यानंतर अजून काही स्पर्धा त्यांची अनाउन्समेंट निश्चितच होणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. 36 के अंदर 46 रनों की जरूरत है. मृदुल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार है और बॉल की जरूरत है. ओके, ऑलराइट. जयप्रकाश शेरबन और मंगलमूर्ति विराथन के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला. काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का स्वागत है दोस्तों. और फिलहाल फील्डिंग की जमावट देखिए. जब मृदुल गेंदबाजी करने के लिए आए तो इन्होंने क्या फील्डिंग की सजावट की है. 4:17 का समय हो गया है. 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा. सेटमैन पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी तैनात है. बल्लेबाज नीतीश के लिए एक खिलाड़ी दायरे के अंदर मिड ऑफ. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात. फाइन लेग का खिलाड़ी बहुत फाइन रखा हुआ है. क्या 8 का जवाब पत्थर से देंगे बल्लेबाज. मृदुल की पहली गेंद सामना करने के लिए रितेश तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेल दिया. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है. खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. सुंदर फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की. कॉर्नर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया था. रितेश का खाता खुलता हुआ. रितेश 1. नेक्स्ट मैच ओवर रहेगा. मतलब यहाँ से जो टीम जीतेगी वो टीम खेलेगी टीम मेजबान विकियम के साथ. स्कोर 1. बल्लेबाज रितेश, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. प्रणय ने पिछले मैच में 48 रन बनाए थे. गेम चेंजर खिलाड़ी हैं. फ्रंटलाइन गेंदबाज मृदुल तैयार गेंदबाजी करने के लिए. कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा खाते गेंद नीचे रही है. ऑनसेट पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज प्रणय. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है. ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर है.
ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री लाइन पर। मृदुल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात, लॉन्ग ऑन पर सुंदर फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। बल्लेबाज प्रणय ने थोड़ा आगे गेंद थी, ओपन मिड स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मृदुल। स्कोर 2 रन और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों का खाता खुलता हुआ। विकेम चैंपियन ट्रॉफी 2024 और संस्करण की बात करें तो बिल्कुल 50वां संस्करण मृदुल अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार है गेंदबाजी का लेकर। राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, बीट वे बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और टेलीग्राम मिल गया था गेंदबाज मृदुल को कि बल्लेबाज बॉल डिलीवर होने से पहले ऑफ स्टंप के बाहर आए, तो इसका फायदा इनको मिला। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे मृदुल। स्कोर रुका हुआ 2 पर। पावर प्ले का पहला ओवर, मैंडेटरी पावर प्ले आप देख रहे हैं। मृदुल तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी और बल्लेबाज सफल हुए। और ये देखा गया बिल्कुल इस वक्त अंपायर ने कि बल्लेबाज कितने सफल हुए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे मृदुल। बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीणच्या माध्यमातून एक अनाउन्समेंट तुमच्यासाठी निश्चित असणार आहे। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, चेंडू अप्रतिम होता, स्लोवरून टाकला आणि त्यामध्ये बॅट्समन फारसा आत्मविश्वासाने खेळू शकले नाहीये। चतुराईने गोलंदाजी मृदुलची, पहिल्या षटकाचा जर खेळ बघितला तर अप्रतिम मारा केलाय। बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीणकडनं इथे एक काउंटर लावलेला आहे, कॅम्प लावलेला आहे, तिथे तुम्हाला झिरो बॅलन्समध्ये तुमचं अकाउंट तुम्हाला ओपन करता येईल। त्यासाठी डॉक्युमेंट्स आहेत, आधार कार्डवरती ID प्रूफ पण होतो आणि ॲड्रेस प्रूफ पण होतो। त्यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बघा इथे तो बॅनर आपल्याला दाखवला जातो आहे। इथे तो बँक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि तिथे 1 रुपया न देता तुम्हाला तुमचं अकाउंट ओपन करण्याची संधी आहे आणि वयाचे काही बंधन नाहीये। ओ बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन, बल्लेबाज आउट, सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता। प्रणय बैक टू द पेविलियन और बड़ी मछली जाल में फंसी। तर त्या गाड्या अगदी व्यासपीठाच्या दिशेने देखील येऊ शकतात। आपण पाहू शकता, पहिले खाकी बाद में बाकी। सर आपल्याला विनंती आहे, गाडी पुढे पण येऊ शकते, व्यासपीठाच्या बरोबर मागच्या साईडला पार्किंग व्यवस्था आहे। धावसंख्या 2, 1 गडी बाद झाला है। प्रणय बैक टू द पेविलियन। नीतीश की बहुत बढ़िया गेंदबाजी, इस ओवर में स्टार्ट अच्छा किया है। 46 रनों का आपको पीछा करना है, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा। नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए तुषार खिनी। पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अनुशासन के साथ आप गेंदबाजी करेंगे और आप विकेट लेते रहेंगे तो मैच में बिल्कुल मजा आएगा। जयप्रकाश इडबन के पास अच्छी गेंदबाजी है। मृदुल का वो 2 ओवर का स्पेल और उसके साथ मितेश। तुषार के लिए पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेल दिया, थर्ड मैन पर स्टीयर किया गया बल्लेबाज तुषार द्वारा। तुषार भी आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल इस वक्त टीम की मांग क्या वो देखा जाएगा। जिस तरह से मितेश गेंदबाज मृदुल और मितेश का जो 2 ओवर का स्पेल है बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्कोर है 3, 1 विकेट के नुकसान पर तुषार ने अपना खाता खोला। तुषार 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए बल्लेबाज रितेश, जिनके कदमों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले ऑन साइड पर करेक्ट शॉट, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं, गगनचुंबी छक्का।
ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था बल्लेबाज रितेश के बल्ले से। स्कोर पहुंच चुका है 9 पर, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मितेश काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया और नियत नहीं था मितेश का। पहली गेंद पर जब स्टंप के अंदर गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया तब जाकर उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद में काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है और संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी, तभी जाकर आपको विकेट मिलेगा। मितेश तैयार है, राइट अप ओवर द विकेट। पैरों पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है खूबसूरती के साथ। इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पर मितेश के ऊपर हमला हो रहा है। ये अच्छा ओवर है, खास करके आप देख रहे हैं मंगलमुत्ती बिरातन टीम के लिए। स्ट्राइकर इन पर तुषार 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट चले गए, अच्छा स्ट्रोक है, डीप स्ट्राइक कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। फंबल अलाउ से बैट्समैन टू कम बैक कर सके। 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए तुषार सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए कैमरे के लिए लेंस चाहिए और आप क्रिकेट के मैदान के अंदर है तो आपको सेंस चाहिए, सेंसिबल बल्लेबाजी करना आना चाहिए। कैमरामैन बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बल्लेबाज तुषार भी बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करते हुए बैकफुट चले गए। सेंसिबल बल्लेबाजी मैदान के अंदर 1 रन मुकम्मल किया। जंटल पुश किया था, थोड़ा सा पुश करो और खुचरो वाला मामला बीच मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन तुषार की तरफ से। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 17, 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में जयप्रकाश एडमन टीम को विकेट की सख्त जरूरत है। विकेट मिलेगा तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। 2 ओवर के बाद 18, 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे आफ्टर 2 ओवर 18 बॉल्स ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेके मितेश का ओवर महंगा था। पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गेंदबाज मृदुल द्वारा। दूसरी ओवर की जब कहानी मितेश के बाद जो ओवर था वो बहुत महंगा साबित हुआ और बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी, आक्रमण भी किया, जब जरूरत पड़ी तब जाकर सिंगल लिए गए। 4:26 का समय हो गया है। After 2 overs, score 18 balls of 1 wicket, chasing a target of 46 run. तुषार playing on 8, रितेश playing on 7 और 1 विकेट आपने खो दिया है। बल्लेबाज प्रणय बैक टू द पेपर चले गए। मृदुल थोड़ा सा समय ले रहे हैं फिलहाल। थर्ड मैन अप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी दायरे के अंदर कैचिंग पोजीशन में है। लॉकअप पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। रक्षात्मक तरीके से गेंद को साइड पर खेल दिया, कला के साथ मोड़ दिया था। बल्लेबाजी बुद्धिमानी के साथ कर रहे हैं तुषार किनी। ये सिंगल भी जो है ना बिल्कुल इस वक्त आप देखें तो जयप्रकाश एडमन के लिए कांटे की तरह चुभने वाला है। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये शानदार खेल और उसके साथ ये खूबसूरत मैदान भरनेपाड़ा का, विजय क्रीड़ा मंडल भरनेपाड़ा बीकेएम चैंपियन ट्रॉफी 2024। पुल टॉस गेंद थी, लो पुल टॉस ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है बल्लेबाजों के लिए। स्कोर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने की पूरी कोशिश दोनों बल्लेबाजों के। स्कोर इसी के साथ 20 पर पहुंच चुका है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रितेश 7 पर खेल रहे हैं और पार्टनरशिप देखिए साझेदारी 7 गेंदों में 18 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रणय का विकेट खोने के बाद मंगलमूर्ति विराटन के लिए ये दोनों बल्लेबाज जो है सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मृदुल तैयार, ऑफ टेप के बाहर गेंद थी, टैप किया, गैप निकाला, गेंद स्ट्राइक पर बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। 1-1 रन बचाना भी बहुत जरूरी है। थ्रो अच्छा नहीं है, 2 रन मुकम्मल के दोनों बैटर ने। बेहतरीन फील्डिंग, अद्भुत फील्डिंग, बिल्कुल इस पर उच्च कोटि की फील्डिंग रही है। स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो बिल्कुल ये तीसरा ओवर है। ऑफ टर्म के बिल्कुल बाहर गेंद थी, टिप ऑफ टर्म के बाहर था, टैप किया था, गैप निकाला था, लेकिन ये खिलाड़ी देखे जतीन ने गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से यहां कोशिश की रोकने की, काटविल भी किया गया और जबरदस्त फील्डिंग का नजारा। ये गेंद देखे उसके बाद में कॉन्फिडेंस गेंदबाज का बढ़ता हुआ।
एक बार अच्छा काम आप करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बेहतर करेगा तो बात नहीं बनेगी, 1 से 11 होता है, मिलजुल कर आपको काम करना पड़ता है। मृदुल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले ओवर में बहुत लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की थी। स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर तुषार 11 पर खेल रहे हैं। मृदुल की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं था, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया, या खतरा हो सकता है, लेकिन गलत एंड पर थ्रो। मृदुल कह रहे कि भाई आपको 9 सेकंड की तरफ थ्रो करना था, दिमाग के बत्ती को आपने नहीं जलाया। चाहता और दिमाग तभी काम करते हैं जब उसको आप खुला रखते हैं। अगर दिमाग की बत्ती को आप नहीं जलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। 24, 1 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर है। मैच में अभी भी दोनों टीमें बने हुई हैं। अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ। मृदुल तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बल्लेबाज तुषार, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट क्षेत्र में खाली जगह पर खेल दिया है नजाकत के साथ। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। क्या तीसरे के बारे में सोच रहे हैं? 2 रन मुकम्मल। तीसरे के बारे में एक बार भी सोच रहे हैं। 7 बाज ताज कमाल कर रहे हैं तुषार रितेश आज। 3 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए, और इसके साथ 3 ओवर की कहानी समाप्त। स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर 27 आइए सुभाष को एक बार भी सुनते हैं। 18 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। एक विकेट के नुकसान पर तुषार 16 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया। रितेश की बात कर तो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुकाबला। तो पहले ओवर में मृदुल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में अगर देखें तो इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में फील्डिंग भी बहुत लाजवाब रही है। और ये नज़ारा भी देखिए प्रोलिंग द्वारा स्वर्गीय नरेश दत्तू घरत स्टँडमध्ये आता जे प्रेक्षक आहेत, जिथे टू व्हीलर आणि प्रेक्षक आपण पाहू शकता। 18 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 19 रन टू विन दिस मैच। मृदुल ने अपना काम किया, लेकिन दूसरा ओवर जो मितेश का था, अगर उस ओवर में ज्यादा रन नहीं आते तो बिल्कुल आप बने रहते। स्वर्गीय भूषण बाळकृष्ण किणी कक्ष आपण पाहू शकता। विजय क्रीडा मंडळ भंडेपाडा सुवर्ण महोत्सवी चषक, सुवर्ण महोत्सवी वर्ष गौरवशाली आणि वैभवशाली अशा प्रकारचं हे वर्ष है। 18 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्वर्गीय दीपक चिंतामण किणी कक्ष तिथे आता प्रेक्षक आहेत, आणि प्रेक्षक असणं गरजेचं आहे। प्रेक्षकांशिवाय कुठलीही स्पर्धा यशस्वी होऊ शकत नाही, त्यामुळे प्रेक्षक मायबाप अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाबा 27 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। कॅमेरामॅन आपल्याला दाखवतात रस्त्यावरती आता त्या गाड्यांवरती बसून काही जण उभे राहून या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेतात। गोलंदाजी मार्क पतीच्या 3 धावफलक धाबा 27 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। अमित चेंडू खेळाय, बघूया काय करतंय। पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक मितेशला आपण पाहू शकता, परंतु गोलंदाज निराश आहे। हा झेल पकडणं गरजेचं आहे। विकेट तुम्हाला मातवू शकतात। धावफलकावरती एकूण धाबा झाल्या आहेत। या एकेरीनं आता धावसंख्या वाढली, 28 धाबा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। 17 चेंडू आणि 18 धाबा असं समीकरण आहे। प्रो लिंकवरती आपण या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेत आहे। क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद, 1 लाख मुलाची स्पर्धा, आणि त्याचा आनंद घेत आहे विजय क्रीडा मंडळ भरणेपाडा। ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू त्यावरती केले आक्रमण, चेंडू जाईल सीमारेषा दिशेनं। या चेंडूवरती 4 धावांची मोहर। फलंदाजी अप्रतिम आहे, दर्जेदार होते। चेंडू सीमारेषा पार, चौकार। मगाशी बघा मृदुलनं जेव्हा एक असा चेंडू ऑफ्टमच्या बाहेरचा होता आणि तो चेंडू कव्हरच्या दिशेनं तुषारने खेळला, त्या क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं। आत्ता मात्र ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे, आणि तत्पूर्वी मितेशनं तो झेल पकडायचे की नाही टू माइंड राहिला, आणि त्यामुळे काय झालं तर गोलंदाजाचं कॉन्सन्ट्रेशन देखील कमी झालं। छोटीच गोष्ट है, एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट हो जाती है। बहुत ऊपर है क्या, बहुत दूर भी जाएगी या गेंद के नीचे खिलाड़ी और शानदार कैच। बल्लेबाज रितेश बैक टू द पेविलियन। हर्ष ने लिया कैच, बहुत बड़ी सफलता मिली है। इंपॉर्टेंट विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, ऑन सेट पर पुल किया गया था। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ऊपर गेंद चली गई और गेंद के नीचे हर्ष से बहुत अच्छा कैच लपका गया। विकेट की सख्त जरूरत, विकेट मिला। अब जाकर समीकरण देखिए, समीकरण आपको बताएंगे। स्कोर है 32, 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन आपको बनाने हैं।
और जीतने के लिए कितने रन चाहिए वो एक बार फिर बताना बहुत जरूरी है। 14 रन चाहिए। गेंदों की बात करें तो 15 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 15 गेंदे शेष, 15 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। मैच समाप्त नहीं है, सामना कधी संपलेला नाहीये आणि संपणार नाहीये शेवटच्या चेंडूपर्यंत। सामना संपलेला नाहीये कारण अजून शर्यत संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये। 14 धावांची आवश्यकता, 15 चेंडू शिल्लक आहेत। यापूर्वी आपण बघतो पहिल्या दिवशी 12 चेंडू 12 धावा डिपेंड करण्यात आलेले आहेत। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, बहुत अच्छी लाइन, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है। एक रन लेने का मौका, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस नहीं आएंगे। मितेश ने गेंद को फील्ड किया, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को कवर क्षेत्र में जाना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। जतिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों का खेल आना बाकी। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। तुषार 17 पर खेल रहे हैं। नयन ने बिल्कुल इस वक्त 1 रन बनाया है। इंपॉर्टेंट पारी है तुषार की। जतिन राइट अप ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी छोड़ दिया कैच। अपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है? कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद था। तुषार का विकेट आपको मिल सकता था। स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर 14 प्रगति पर है। आपके पास 13 गेंदें शेष है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए नयन। इंटरेस्टिंग, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। खराब शॉट बल्लेबाज का। आंकड़े बदलते हुए खेल बदलता हुआ, खेल का रंग बदला है। प्रोलिंग पर देखिए एक बार फिर ये सारे अपडेट। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। स्कोर है 34, जीतने के लिए 46 और समीकरण आपके स्क्रीन पर। 12 गेंदों में 12 रन। पहले दिन की यादगार कहानी का एक बार फिर याद कीजिए। 12 रन डिपेंड किए गए थे। 12 धावा त्या ठिकाणी डिपेंड केला गेला होता। 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता। रॉकी ग्रुप आणि विठ्ठलवाडी पारंपरिक लढत होती। विठ्ठलवाडी संघानं बाजी मारलेली आहे, त्यामुळे इथे हे देखील दोन्ही संघ जे आहेत, जयप्रकाश इडबंड आणि मंगलमूर्ती बिरातन, सामना रंगलाय, रोमहर्षक आहे, उत्कंठावर्धक आहे, चर्चा सुरू झालेली आहे, मंथन सुरू झालेलं आहे। अतिशय दर्जेदार खेळ। विकेम चैंपियन ट्रॉफी 2024 की अद्भुत कहानी। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, नयन और तुषार। गेंदबाजी में परिवर्तन, ध्रुव को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। समय ज्यादा नहीं है। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें 12 गेंद में 12 रन चाहिए, तो इस मुकाबले में आपको चाहिए विकेट। और मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। वो धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है। उतना समय जाएगा तो बिल्कुल ये मैच नहीं बनने वाला। 4:36 का समय, 12 गेंदे शेष, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और फिलहाल गेंदबाजी करने, गेंदबाज ध्रुव तैयार, तुषार ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद छोटी गेंद है, लेकिन टाइमिंग अच्छा, तो किया, बिल्कुल किया है। गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। खराब गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। तिकडे फाईन लेग मध्ये काही प्रेक्षक आहेत आणि हां, तुम्हाला समजते, मला वाटतं जास्त काय बोलण्याची आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये खराब गेंद थी। गेंदबाज ध्रुव की दबाव महसूस करते हुए, और इस वक्त पहली गेंद पर प्रेशर रिलीज हुआ। 12 गेंद में 12 रन की जरूरत थी। अब 11 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 8 रन चाहिए। तुषार 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कैच हो जाएगा? ये भी पैरों पर गेंद थी। खराब मैच में कुछ अच्छा हो सकता है और गेंदबाज के बल्ले से छक्का आ सकता है, लेकिन खराब गेंद पर विकेट भी मिल सकता है। ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी। तुषार कहीं पर भी खेल सकते हैं, लेकिन देखिए धीमी रफ्तार की गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे। स्क्वायर लेग पर बहुत ही आसान कैच। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए, मजा आएगा इस मुकाबले में। तीन विकेट के नुकसान पर अतिशय दर्जेदार सामना मैदानावरती।
उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 10 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 8 धावांची आवश्यकता. अजून 1-2 डॉट बॉल 1-2 विकेट सामन्याचे चित्र बदलू शकतात. परंतु क्षेत्रव्यूह रचना देखील महत्वाची आहे. विठ्ठलवाडी आणि रॉकी ग्रुपमध्ये झालेला सामना अटीतटीचा होता. मैदानावरती देखील आपण तशाच प्रकारचं दृश्य बघतोय. जयप्रकाश एडमन आणि मंगलमूर्ती बिराथन सामना अटीतटीचा होतोय. ध्रुव तैयार गेंदबाजी करने के लिए राइट टर्म ओवर द विकेट. ये भी हवा में है. गेंद के नीचे खिलाड़ी पीछे खिलाड़ी लपका कैच. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ा क्रिकेट का रंग रंग में भंग. विकेट गिरता भाग चंद्रा देर से आएंगे पर साथ में तूफान को लेके आएंगे. ध्रुव ने बिल्कुल यही कहा, देर से आएंगे. एक बार अच्छी लाइन थी, टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, लेन बहुत बढ़िया, बैकफुट पर समय ज्यादा नहीं मिला, बैकफ्लिप का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, गेंद खड़ी होगी. मिड विकेट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद था और जयंत ने अच्छा कैच लपका. 9 गेंदे 8. क्या मुकाबला चल रहा है, कमाल का मैच है. मितेश आके आप अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं. मितेश के ओवर में 16 रन आए थे. मृदुल कहाँ है? मृदुल बिल्कुल अपनी बाउंड्री लाइन की तरफ है और मितेश तो सबसे महंगे खिलाड़ी है. मृदुल एक बार फिर बताते हुए भाई फील्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. नयन का साथ देने के लिए रोहित. स्कोर 38 4 विकेट के नुकसान पर. प्लानिंग चेंज है यहाँ. अगर मंगलमूर्ति का जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें बदलाव किया गया है. गेंदबाजी करने गेंदबाज ध्रुव राइट टर्म ओवर द विकेट. अच्छी गेंद के मार का स्ट्रोक. छोटा तीर वार करे गंभीर. गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. जरूरत होगी टीम के गेंदबाज. यंग खिलाड़ी है ध्रुव. सामने बल्लेबाज की बात करें तो सबको करते मोहित. उस खिलाड़ी का नाम है रोहित. और क्या स्ट्रोक था ये. ऍक्शन रिप्ले पाहू शकता. थोडासा वेळ आपल्याकडे. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा काय फटका सजवलाय. तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चतुर, तुम्ही टाकला यॉर्कर तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर. अतिशय सुंदर फटका, शानदार बॅटिंग. समोरचे काही प्रेक्षक आहेत का? समोरचे प्रेक्षक बरोबर समोर पंचांच्या मागे आणि बॅट्समनच्या बरोबर समोर असलेले प्रेक्षक. सभेचे दबा जिंकण्याकरता 2 धावांची आवश्यकता. रोहित प्लेइंग ऑन 6. ध्रुव अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर प्रहार, करारा प्रहार. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. या सामन्याचा हिरो ठरतो रितेश. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि रोहितला संधीचं सोनं केलंय. बॅटिंग ऑर्डर चेंज करण्यात आला होता. मी विनंती करेन या स्पर्धेच्या निमित्त